बीजेपी के भंवर में फंसी कांग्रेस, दल बदलू दीपक से पार्टी में लगी आग, बगावत के समंदर में गुम ना जाए जीत की रोशनी। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। कहते हैं कि दूसरे के घर में लगी आग में हाथ सेको तो अपने भी हाथ झुलसने का डर बना ही रहता है। कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो अब तक बीजेपी के असंतुष्टों पर नजर जमाए बैठी है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में कांग्रेस खुले मन से भाजपाइयों को अपना रही है, लेकिन अब बीजेपी में उठी बगावत की आग की क्लोनिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेताओं की जिस नाराजगी को भांपकर कमलनाथ 2024 की तरफ बढ़ने की कोशिश में है, वही नाराजगी अब कांग्रेस पर हावी होती जा रही है, जिसकी बानगी कुछ ही समय पहले राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी दिखाई दी। कमलनाथ का दांव जो अब तक सही पड़ता दिखाई दे रहा था, उससे अब बीजेपी की जगह कांग्रेसियों को ही ज्यादा चोट लगने के आसार नजर आ रहे हैं। साल 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प है। चुनावी नतीजे इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाएंगे, लेकिन बगावत, दल बदल और नाराजगी जाहिर करने के अंदाज के लिए भी ये चुनाव खासा याद रखा जाएगा। दल बदल की एक आंधी साल 2020 में आई थी। 3 दर्जन से ज्यादा नेता एक साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उस आंधी की रफ्तार तो थम गई, लेकिन असर अब तक नहीं गया। अब दल बदल की बड़ी आंधी तो नहीं आती, लेकिन हवा के झोंके की तरह दल बदल का प्रोसेस लगातार जारी है। कांग्रेसियों के भाजपाई बनने के बाद बीजेपी के कई लीडर्स नाराज होकर कांग्रेस की तरफ कूच कर रहे हैं। कांग्रेस भी अब तक ऐसे असंतुष्ट भाजपाइयों पर नजर जमा कर बैठी थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि असंतुष्टों के साथ आया असंतोष कांग्रेस पर हावी हो रहा है। कांग्रेस नेताओं को भी अब अपने सियासी भविष्य की फिक्र सताने लगी, जिसे बचाने की खातिर वो खुलकर विरोध करने पर आमादा हो चुके हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं को कमलनाथ भले ही सिर आंखों पर बैठाना चाहते हो, लेकिन उनकी वजह से वो अपनों को ही नाराज कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ का दावा है कि स्थानीय नेताओं को भरोसे में लेकर ही बीजेपी नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। इसके बावजूद पीसीसी के दफ्तर के बाहर पोस्टर के रूप में नाराजगी चस्पा हो चुकी है। जिन सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन सीटों पर कांग्रेस के मूल नेताओं को अपने सियासी भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए तय है कि बीजेपी की जमीन को आधार बनाकर जीत की सीढ़ियां बनाई तो अपनी ही छत सरकने का खतरा ज्यादा होगा। कुछ ही दिन पहले पीसीसी की दीवारों पर पोस्टर्स लगे, जिन्हें देखकर फिक्र होना लाजिमी है। इन पोस्टर्स में सवाल हुआ कि सिंधिया गद्दार कहलाए तो क्या 2018 के निर्दलीय वफादार हो सकते हैं। एक और पोस्टर लगा जिस पर लिखा था कि सच्चे कांग्रेसियों को सजा मत दो, 2018 के निर्दलीयों को इस बार ना कहो। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुराने नेताओं में पनप रहे डर या फिर सुलग रही चिंगारी की ये झलक भर है। कांग्रेस अभी से डैमेज कंट्रोल में नहीं जुटी तो हो सकता है कि बीजेपी की जगह वो अपना ही घर जला बैठे। देखिए, स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और जिस तरीके से रोज भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है, रोज किसान, गरीब, मजदूर जो परेशान है, हर वर्ग लगा हुआ है कि कांग्रेस की सरकार बने। तो कुछ लोग जिस तरह की एक भाव के साथ करते हैं, जिसमें बीजेपी पीछे से खेलने की कोशिश करती है कि इस तरह का भाव जीवन में जिंदा रखती है कि कैसे इस तरह की चीजें बताएं ताकि मूल मुद्दों से भाव उठे। क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है तो किसान परेशान है, कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है। तो कैसे इस तरह की चीजें करके ऐसे फर्जी पोस्टर लगा के करा जाए, स्पष्ट है कांग्रेस में एकता और इस समय एक ही ध्येय है कि कैसे इस देश विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो नौजवान के रोजगार विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको उखाड़ा जाए। उसके लिए सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक है और एकता के साथ चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस में डर उन नेताओं का भी है जो दल बदल कर बीजेपी से आ रहे हैं। इनमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पहला नाम है भंवर सिंह शेखावत का, जो बीजेपी की ओर से बदनावर से विधायक रह चुके हैं और भंवर सिंह शेखावत बदनावर सीट से दावेदार हो सकते हैं। कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें कोलारस या शिवपुरी से कांग्रेस टिकट दे सकती है। दीपक जोशी पहले ही कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। उन्हें उन्हीं की पुरानी सीट से टिकट मिलने के चांसेस हैं।
दल बदल करने वालों में सीता सरन शर्मा के बड़े भाई गिरिजा शंकर शर्मा का नाम भी है, जो बड़ा नाम है। 2 बार के विधायक रहे गिरिजा शंकर शर्मा टिकट के दावेदार भी हो सकते हैं। बीजेपी सांसद रहे आदिवासी नेता माखन सिंह भी कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराने का लक्ष्य तय कर राधेलाल बघेल भी कांग्रेस में आ चुके हैं। वो खुद दतिया से टिकट की मांग रख चुके हैं। सिंधिया की वजह से उपेक्षा का आरोप लगाकर पूर्व विधायक देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए हैं। अशोकनगर या मुंगावली से वो टिकट की मांग कर सकते। हेमंत लारिया को सागर से टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में आ गए और खुद को कमलनाथ से खासे प्रभावित बताते हैं। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल के खासम खास माने जाने वाले दीपक सारण कांग्रेस में आ चुके हैं और बूथ पर इनकी मजबूत पकड़ है। विजय राघवगढ़ से विधायक रहे ध्रुव प्रताप सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अवधेश नायक ने भी कांग्रेस में वापसी कर ली है। बागरी परिवार की बहू वंदना बागरी भी ससुर की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गई हैं। निवाड़ी की रोशनी यादव ने भी दुखी मन से बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। समंदर पटेल बड़े दल बदल के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ग्वालियर चंबल के बैजनाथ सिंह भी कांग्रेस में आ चुके हैं। रघुराज ठाकर भी कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं और बीजेपी के शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष रहे राकेश गुप्ता भी अब कांग्रेस में हैं। इन नेताओं के अलावा सिंधिया फैंस क्लब के गगन दीक्षित, चंदेरी के यदुराज सिंह यादव भी अब कांग्रेस के नेता बन चुके हैं। सभी नेताओं का चुनावी साल में जागा असंतोष यही इशारा कर रहा है कि टिकट की उम्मीद से ही पार्टी बदली है। दल बदल करने वाले नेताओं की फहरिस्त देखकर कांग्रेस खुश तो हो सकती है, लेकिन असल हकीकत से मुंह फेरना उसे भारी पड़ सकता है। और हकीकत यही है कि असंतोष बीजेपी को जितना डैमेज कर रहा है, कांग्रेस को भी उतना ही बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से अब कांग्रेस में आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो अब कांग्रेस में किसी उम्मीद के साथ राजनीति नहीं करेंगे। उम्मीद तो राजनीति में वैसे स्वाभाविक है, लेकिन वहाँ अब उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ दावेदारों के साथ आगे रखना पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी नहीं, क्योंकि जो मजबूत नेता थे उनमें से अभी किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है। जो सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो समर्थक फैंस क्लब चलाने वाले इन नेताओं से कोई बहुत ज़्यादा फर्क कांग्रेस पार्टी को पड़ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वहाँ उस तरह की काडर बेस पार्टी नहीं है कि वहाँ कोई नुकसान हो, कोई फायदा हो। उनको तो जो जनता का समर्थन है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी चलती है। ये भी संभव है कि कुछ और सूचियां आते आते कांग्रेस में आने वाले भाजपाइयों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो जाए। तब क्या कांग्रेस हर दल बदलू को सम्मानजनक तरीके से एडजस्ट कर पाएगी? इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या दल बदलुओं को भाव देने से मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी फूट सकते हैं बगावत के सुर? इसके लिए आपके पास हैं 3 विकल्प: हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार सीटें जीतने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी? तो इस सवाल के जवाब में 81% लोगों ने कहा हाँ, 14% लोगों ने कहा नहीं और 5% लोग बोले कह नहीं सकते। न्यूटन का एक नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 3 साल पहले जो बीजेपी ने किया उसका रिएक्शन नजर आना शुरू हो चुका है। इसकी वजह से कांग्रेस में भी बगावत का चैन रिएक्शन नजर आ सकता है। असंतुष्टों के सारे जीत की रणनीति बनाने के चक्कर में कई कांग्रेस के अपने उससे पराये ना हो जाएं, क्योंकि जितने नेता पराये होंगे अपनी पार्टी के लिए वो उतना ही नुकसानदायी साबित होंगे। इस असंतोष का बीजेपी को जितना नुकसान है उससे कहीं ज्यादा घाटा कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही बीजेपी से ज्यादा कमजोर स्थिति में। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का घर जलाते जलाते कांग्रेस खुद ही अपना घर फूंक दे और चुनावी नतीजों तक इसकी तपिश भी महसूस ना हो। नमस्कार।